सन 1191 ईस्वी की बात है। भारत की धरती पर वीरता और साहस का प्रतीक बन चुके थे राजा पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली उनके अधीन थे। वे दूर दूर तक अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं दूर अफगानिस्तान में बैठा था एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। उसका सपना था भारत की धन संपदा को लूटना और अपनी सल्तनत को फैलाना। वह कई इलाकों पर अधिकार कर चुका था और अब उसकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। कहानी शुरू होती है। मोहम्मद गोरी ने तराइन के मैदान की ओर सेना बढ़ाई। वह जानता था कि अगर पृथ्वीराज को हराया तो भारत का बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में आ सकता है। राजा पृथ्वीराज को जब गोरी के आने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। राजा की सेना में हजारों घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिक थे। उनके साथ मित्र राजा गोविंदराज दिल्ली, राजा भोज कन्नौज और कई अन्य वीर भी आए। ये युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान का था। तराइन का मैदान एक विशाल समतल मैदान था जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। गोरी ने पहले छल से काम लिया। उसने एक संदेश भेजा कि वह संधि चाहता है, लेकिन पृथ्वीराज ने उसके इरादे भांप लिए। उन्होंने निश्चय किया अब युद्ध होगा। सुबह का सूरज उगते ही नगाड़े बज उठे। दोनों सेनाओं ने जयघोष किया, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। गोरी ने अपने घुड़सवारों को आगे बढ़ाया। उसकी योजना थी तेज हमला करके राजपूतों को डरा देना, लेकिन राजपूत सेना अदम्य साहस से लड़ी। पृथ्वीराज ने अपने हाथियों को मोर्चे पर लगाया और गोरी की घुड़सवारी को बुरी तरह कुचल डाला। गोरी स्वयं घायल हो गया। एक तीर उसकी भुजा में लगा। वह युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ। उसके सेनापति ने उसे घोड़े पर बैठाया और रात के अंधेरे में मैदान छोड़ दिया। राजपूत सेना ने जीत का उत्सव मनाया। यह विजय सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये सच्चाई और न्याय की विजय थी। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।